भक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल। वो पत्ता तक हिलता नहीं, खिलने कोई फूल, वो जी खिले न कोई फूल। सात समुंदर पार हिमाचल, नाम चक्कर कहिए राजा। शिव हरे 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 बम बम वो तो नाम चक्कर कहिए राजा जी, वो नाम चक्कर कहिए राजा। सती को भगवान गोलनाथ घर बता रहे हैं। नेम धर्म का वो बाजा तो बाजे, पर जब शेष के चैन किशन से भजन कर दी सारी दुनिया। 80 वर्ष को राजा हिमाचल, 60 वर्ष की है रानी रे कहू, 60 वर्ष की है रानी। पीला से धोड़ा आय गया, जाड़ दाते का टूट गया रे वो, बबक बबक बोले वाणी रे वे, बबक बबक बोले वाणी। लड़को ना कोई लड़की ना हो, शिव का भजन करे राजा हो, शिव का भजन करे रानी। ब्राह्मण की वर्णी बैठाई, जल की धारा वो छोड़ रहा रे वो, जल की धारा। वहाँ जा करी के ना पड़ता ले वो, मैं तो वहीं करूँ तेरो ब्याह। ओ शंकर ओ महादेव तोरी, भोलेनाथ तोरी, हरि के बिना बोले शंकर भगवान की जय हो। तो शंकर भगवान पार्वती को घर और गांव बताते हैं। 7 समुद्र पार हिमाचल, 7 समुद्र पार है राजा, का नाम हिमाचल कहिए। वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, उसकी उम्र 70 वर्ष की है, उसकी रानी की आयु 60 वर्ष की है। उनके कोई संतान नहीं है, उन्होंने ब्राह्मणों की वर्णी बैठा रखी है और शिवलिंग के ऊपर जल धारा छोड़ रखी है और प्रार्थना कर रहे हैं कि शंकर भगवान हमारी पुत्रियाँ हैं, वो लड़का नहीं तो कम से कम एक लड़की दे दो, हम पर ये तो निपुत्रिया का दोष है वो दूर हो जाए। धोड़ा से पीड़ा आ गया, जाट दास सब दूर गया, बोली भी ढंग साहब है नहीं, बगाई बाटी पादरी जाए, फिर भी संतान की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं। ब्राह्मणा की वर्णी बैठा रखी है, मेरे ऊपर जल की धारा छोड़ रखी है, ना कोई लड़को ना कोई लड़की, उठता बैठता एक ही नाम रखते हैं, ये भगवान कोई लड़को नहीं एक लड़की दे दे। इस प्रकार शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हे गोरा आप वहाँ जाओ, अब वहाँ जा कर के जन्मधार के अवतार धारो और राजा की मनोकामना भी पूरी हो जाएगी
और मेरी और आपकी जो शादी की व्यवस्था है वो भी हो जाएगी। शक्ति बोले महाराज बात तो ठीक है, लेकिन मैं इस बात को कैसे भूल जाऊं कि अभी आपने मेरे को देखते देखते 108 बार भस्म किया, मेरा सिर उतार दिया है। राजा के यहाँ भेज के मुझे आप भूल ही जाओगे, तो महाराज मुझे वचन देना। शंकर जी बोले ठीक है, ब्रह्मा वाचा विष्णु वाचा वाचा दिया महेश का, बिना वचन तो मैंने, बिना वचन के तो आप मुझे क्यों ब्याने आओगे। सती बोली महाराज एक बात और है। शंकर जी बोले वो क्या। तब मेरी आप शादी करने आओगे तो आपके जैसे मोटा कटा बधाया कान पड़ा मुंड मुंडाया बड़ा बड़ा जट्टाधारी बीनने का भूखा आगे बैठ जाएगा, वहाँ मैं आपकी क्या पहचान करूँगी। महाराज मैं आपको कैसे पहचानूँ, आप मुझे ब्याने के लिए कौन सी वर्ण में आओगे, आप मुझे अपना वर्ण बताओ ताकि आपको मैं मेरे विवाह के समय आपको मैं पहचान सकूं। अगर आप वर्ण बताओ तो मैं उस राजा के घर में जा कर के पर्दा लेने के लिए तैयार हूँ। शंकर भगवान बोले सती मुझे सबसे प्रिय भगवान विष्णु हैं, मैंने अपने वर्ण कभी विष्णु भगवान को भी नहीं बताए। तब से आपने ये मेरी कठोर तपस्या की है, तब मैं तेरे पर विशेष अनुराग रखता हूँ और आपको मैंने विवाह का वचन दे दिया है। आपसे मैं विवाह करने के लिए विवश हूँ, मेरा और आपका विवाह होना है। पति और पत्नी में कोई भेद नहीं होता है, एक जान दो शरीर होते हैं। शिव शक्ति का जो भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर शरीर वो यही है। अतः मैं जब से आप विवाह करने के लिए आऊँगा तो जो मेरे वर्ण होंगे वही कुछ आपको मैं बताता हूँ। तो शंकर भगवान कैसे सती को अपने वर्ण बताते हैं और कैसे गोरा शंकर भगवान से उनके वर्ण सुनती है। बोले शंकर भगवान की जय हो। क्या वर्ण बताऊँ ये गौर जा, उजली बभूति विजया का आहार, विजया का आहार मेरे मुंड माले मेरे नैन झाले कहिए नारी गोरा, नैन झाले कहिए नारी। बागंबर का टोप विराजे पहे गंगी शिव के प्यारी। मुख में बिजली लाल चीनी के नेत्र ज्योति लगे प्यारी है गोरा, नेत्र ज्योति जगे प्यारी। भांग गुटरी पृथ्वीनाथ ने कया, भांग गुटरे पृथ्वीनाथ ने कया। यूं भांग जहर का प्याला में 6 महीने इंदिरास हुए गोरा, 6 महीने में इंदिरास हुए। एक वर्ण तने और बताऊं तो लक्षण देखा बरिए गोरा। शीश करूं घन घोर तू मेरा, पेट बना लूं मैं तो जंगी
लड़की बेटी को लाया रे मेरा, लड़की बेटी को लाया रे। कदे करूँ मैं कंचन सिकाया, कदे करूँ मैं कोटि काया मेरे, भरण भरणे माखी भरणा में और सब काया में जी कोटि चारे मेरे। एक वर्ण तने और बताऊं, वो लक्षण देखा परिये। हाथ बंधा लूं, हाथ कम दांत बंधा लूं, 7 गज लंबी दाढ़ी, दाढ़ी से मैं कमर कसूंगा धीरे दाढ़ी से कमर। हजार वर्ष मैं बनूं दो पीरा, हजार वर्ष मैं बनूं दो पीरा, डगमग डगमग नारी ले। यूं बोदा छपर हाल रे कोई, बोदा छपर हाल। कोई कहे जोगियो आज मरे को, कोई कहे जोगियो काल मरे को, पर मरो न बूटायो हो लहरी रे, कदे मरे न बूटयो हो लहरी। तने यही वरण जावण आवे गोरा, यही वरुण जावन आऊं। एक तो हो रहा है पक्की पहचान है, तेरी की शादी के समय ये बुढ़ा वाला भेष में जरूर बनाऊंगा। और कुछ वर्ण है वो भी सुनो। 5 नाग मेरी बाई बगल में, 5 नाग मेरी बड़ी बगल में, पीछे नाग लिपट तन मेरे मेरे, शेष नाग छाया करता हो गोरा। और वर्ण में सारा बतलूं, शेष नाग कभी ना पलटे में, शेष नाग कभी ना पलटूं। इतना लक्षण देख गौरी जा, शिव शंकर न तुझत बरिए। ओ शंकर ओ महादेव तोरी, ओ भोलेनाथ तोरी, हरि के नाम से जरी। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान कहते हैं गोरा मेरे वर्ण सुन लिए। शंकर जी कहते हैं कि हे सती, अपना वर्ण मैं आपको बताता हूँ, मेरा वर्ण दूसरे महादेव में बिल्कुल मिल नहीं सकते। उजली बबूत, मेरे धुनी की बबूत इतनी उजली होती है कि लगेगा अभी ताज़ा बबूत है, अभी झड़के पड़ी है। विजया का आहार यानी भांग मैं इतनी खाता हूँ, दुनिया में मेरे जितनी भांग खाने वाला कोई नहीं है। और मेरा भोजन ही यानी आहार विजया का समझो। गल मुंड माल, मेरे गले में जो 108 मुंडों की माला है, ये किसी नकली महादेव के पास कैसे आ सकती। ये माला तो आप ही की है, जो मुंड है या सिर हैं उनकी है। बिच्छियों की टोपी
यानी मैं विषधारी बिच्छू की टोपी ओढ़ता हूँ। जटा में गंगा, मेरी जटा में साक्षात गंगा विराजमान रहती हैं। ये नकली महादेव की कहाँ से आएगी? दीर्घ निंद्रा, संसार में मेरा इतना सोने वाला कोई नहीं है। 6 महीने का ढुल गया, 12 महीने की आधी नींद और 24 महीने की पूरी नींद लेता हूँ मैं। इतना दीर्घ निंद्रा आहारी कोई आदमी नहीं मिलेगा। शीश करूँ घरघोट तुमड़ा, पेट बढ़ा लूँ जंगी ढोलचा ढल के पेट गोडा है। ये बूढ़े का रूप में मैं भयंकर करता हूँ। अदेख करूँ कंचन सिखाया, यानी 12 वर्ष का कन्हैया बन जाता हूँ, यानी एकदम जवान बन जाता हूँ। अदेख करूँ कोडी काया, अदेख करूँ मैं कायम कोट चवा लेता हूँ। भरण भरण माखी भरना आवे, सब कायम कोट जगह मंदा पास भी नहीं आए और नाक बीच के परे से निकल जाए। ये भी मेरा एक वर्ण है। इसके अलावा और भी कई वर्ण हैं, उनको मैं घोरा आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। हाथ हाथ का दांत बढ़ा लूँ, 7 गज लंबी दाढ़ी, दाढ़ी से कमर कसूँ गाड़ी। 1000 वर्ष का बनू डोकरा, डगमग डगमग नाड़ हिले, क्यों बोधा छप्पर आले। कोई कह जोगी आज मरेगो, कोई कह जोगी काल मरेगो, पर मरे ना बूढ़ा बोल हरी। लोग नहीं जानेगा तो बूढ़ियो ये तो आज मरेगो कि काल मरेगो, नहीं परसों तो पितरा में मिला ही सरेगो। मत ने यही वर्ण में ब्याह होंगे पूरा। यह भी बात याद रखिए, 5 नाक मेरी बाई बगल में, यानी 5 नाक मेरी बाई बगल में, 5 नाक मेरी देनी बगल में। और ये वासुकी नाग है, ये मेरे तन में लिपटता है, और शेष नाग मेरे पे छाया करता है। मैं सारे वर्ण पलट लेता हूँ, लेकिन शेष नाग मैं कभी बदलता नहीं हूँ। ये मेरी सबसे अलग और पक्की पहचान है। बोला ठीक है। सती कहती महाराज ठीक है, पूर्ण तो मैं संतुष्ट हूँ। अब राजा हिमाचल के घर में मैं जाकर के जन्म लेती हूँ। शंकर भगवान बोले कि सती आपने मेरे वर्ण तो पूछ लिए, मुझे वचनबद्ध भी कर लिया, आपने वचन भी बोल लिए, लेकिन आपने मुझे अपने वर्ण नहीं बताए। क्योंकि तू राजपाट की भाई बनेगी, 5 चाप पर्दा में रहेगी, कंचल महल बैठन न मांगेगी, भंवर बेलंग ओढ़न न मांगेगी, एक दुलाई ओढ़न न मांगेगी और एक दुलाई बिछावन न मांगेगी। भूरेड़ी कुछ रख लो चाहिए तो सख्त तकिया करने चाहिएगा। अन चीज़ा की मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे कहना तो एक पाटली मृगशाला है, या चाहे बिछा लिए या चाहे ओढ़ लिए। नौसर हार गला को मांगेगी, मस्तक पर तने बिंदो चाहिए, चिरमट चाहिए, चिरमट चाहिए, और मोतियाँ को तने हार चाहिए। अत्ता अगले तुम मिस्सू मांगेगी, रोड़ी चाहिए, मेहंदी चाहिए, सुरमो चाहिए। सुरमा की डिब्बी बता मैं पहाड़ पर कटा के लाऊंगा, फिर तो कोयला और 4 पीस तोड़ लूँगा। पायन तू पायल मांगेगी, छैल कड़ा न्यारा मांगेगी, शीश फूल सोना की डांडी और तोता के बाहर की नथली मांगेगी। चून चाहिए को, कावड़ चाहिएगा, लड्डू का भोग लगाने चाहिएगा, सखी सहेली बतलाउने मांगेगी। मेरे कहने ढूंढड़ियो नानियों से ऐसे चाहे तू सारे दिन बताड़िए, मैंने कोई रोकणियों नहीं से। अरतपाल की सवारी न मांगेगी, मेरे कहने सवारी के नाम पे भी नानियों से। इप्पे चाहे तू सारा दिन चढ़ी डोलिए, मैंने कोई रोकणियों नहीं से। शंकर भगवान कहने लगी शक्ति ऐसी बात तेरे मन में आ जाती है, बेशक से किसी राजा से शादी कर लेना और मैं अपनी पत्रिका को भूल जाऊंगा। शंकर भगवान पार्वती से क्या कहते हैं? शंकर भगवान कहते हैं एक और तो राजा की राय बाई बनेगी, राशि ठाट बाट दूसरी चाहिए, वो सब मेरे पास नहीं है। मैं तो डमरू बजाऊं, अंग बस मेरा माऊं, बांग धतूरा खाऊं, लगाऊं मैं तू पर्वत पे डेरा, लगाऊं मैं पर्वत पे डेरा। फिर तू दुख पा
पावेगी, तेरी मन पछतावेगी, फिर तू तो दुख पावेगी, फिर तू तो पछतावेगी। वो लेके मोटे संग फेरा मैं बस में रमाऊं, अंग बस में रमाऊं और ध्यान लगाऊं, जिन्हों लगाऊं मैं पर्वत पे डेरा, लगाऊं मैं पर्वत पे डेरा। देश तेरा राज दुलारी का, रहना यो महल अटारी का, जाना यान सवारी का, खाना यो पान सुपारी का। ओ मैं सदा फरारी रहा करूं पेट पुजारी, और मैं तो सदा फरारी रहा करूं पेट पुजारी। करूं मैं जंगल के मडेरा, मैं तो डमरू बजाऊं, अंग बस में रमाऊं और भांग धतूरा खाऊं, लगाऊं मैं जंगल में डेरा। गए मेरा पर्वत पे डेरा, फिर तू दुख पावेगी, तेरी मन पछतावेगी और लेके मोटे संग फेरा मैं। तेरे मन इच्छा भावेगी, उड़े तू मौज उड़ावेगी, तेरे मन इच्छा भावेगी। तू मड़ मड़ के नहावेगी, कोई तेरे पुलेल लगाएगी। नयो समझावे भोला, शहम मती करिए निरोला। नयो समझावे भोला, शहम ना करिए रोला। वो थोड़ा में तो राघंबर कलेरा, मैं डमरू बजाऊं, अंग बस में रमाऊं और भांग धतूरा खाऊं, लगाऊं मैं पर्वत पे डेरा, लगाऊं मैं पर्वत पे डेरा। मेहंदी और रोई, हाथ में बंधन की मोड़ी, अब तू बनरी से भोड़ी, मांगेगी सखिया की कोई। कोड़ी मेरे रहती संग में, तरफ लिपटे हैं अंगने, मलंग से तू लेवन लागी फेरे, मैं डमरू बजाऊं,
बजाऊंगी, बस में रमाऊं और भांग धतूरा खाऊं। लगाऊं मैं पर्वत पे डेरा, लगाऊं मैं पर्वत पे डेरा। छोरी प्रेम में पागल चोरी, कहना आन ले गोरी, बांध किसी राजा के डोरी। संग सुबास चंद में तू फेरी से फंद में, संग सुबास चंद में तू फेरी से फंद में। वो शरणों में विष्णुकर काले राम, डमरू बजाऊंगी, बस में रमाऊं और भांग धतूरा खाऊं। लगाऊं मैं तू पर्वत पे डेरा, लगाऊं मैं पर्वत पे डेरा। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो भोलेनाथ इतना कहने के बाद में शक्ति क्या देखती हैं? शक्ति ने सोची कि डैन थोड़ी देर पहले काबू में आ गया तो ये फिर बावड़ी बावड़ी बात करने लागो, ज़्यादा छाननी ठीक नहीं, जल्दी से ऐसे वचनबद्ध करती हूँ और 3 वचनों को लेकर के राजा के यहाँ जन्म लेने के लिए चलती हूँ। भगवान शंकर शक्ति को जाने की इजाज़त दे देते हैं और शक्ति अपने हाथ पैर उस शिला पे मारना शुरू कर देती हैं, लेकिन प्राण तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। प्राणों को त्यागने के लिए शक्ति कभी हाथ पसारे पांव पसारे पर ना निकले पापी भूरा। शक्ति शंकर भगवान के धुने की तरफ चली। शंकर भगवान ने देखा कि ये प्राण त्यागने के लिए धुने की तरफ जाएगी और धुना श्रापित हो जाएगा। तो शंकर भगवान धुने को खंडित होने से बचाने के लिए अपने हाथ में जो भस्मी कड़ा था उसको शक्ति के ऊपर से घुमाते हैं और शक्ति वहीं भस्म हो जाती। उड़िया हंस काया कुमलाई, हिमाचल घर सुरत हरी, आदि रात पहर के तड़के रानी के सपने आई। सोवो सो के जागो रानी मैं थारे घर में जन्मधार अवतार धार, मेरा नाम गुरजा हम धरियो। माने त्यार बाप ने तारू सब नगरी, बैकुंठ तेरे। सती हिमाचल रानी की मैना को सपने में दर्शाव देती हैं। रानी इतने सुंदर सपने को देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। आधी रात के उसी समय रानी ने राजा को जगा दिया। महाराज खड़े हो, महाराज खड़े हो। राजा बोला क्या बात है रानी, मेरी निंद्रा क्यों भंग कर दी? रानी बोली महाराज मुझे एक बड़ा सुंदर सपना आया है। ये रानी सपना तू सवेरे बता देती। महाराज ये बात सवेरे बताने वाली नहीं है, बड़ा सुंदर सपना था। ठीक है रानी, बड़ा सपना बताइए। महाराज हमारे घर में एक मेरी कुख से सपने में कन्या जन्मी है। उस कन्या ने मुझे बताया है कि ये सपना सच होने वाला है। माने तारे बाप ने तारू सारी नगरी बैकुंठी रहे। मेरे आंचल वो चूकती दिखी, आप उसे गोदी लेकर खिलाते हुए दिखाई दिए, लड़ने में लेकर झुलाते हुए दिखाई दिए और कन्या बहुत ही सुंदर थी। राजा पहले तो चुपचाप रानी की बात सुन रहा था, लेकिन रानी का सपना लंबा ही होता जा रहा था। राजा को क्रोध आ गया। राजा बोला झूठी रानी झूठ मत बोले। सतयुग में लोग झूठ बोलते थे, खोपड़ी के टुकड़े हो जाते थे। आगे कलयुग आने वाला है, उसका असर तेरे के ऊपर हो गया है। तेरे सर में दर्द भी नहीं हुआ, आधी की रात को झूठ बोल रही है। महाराज मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे ऐसा ही सुंदर सपना है। राजा कहते रानी बावड़ी है,
मैंने विचार नहीं किया, 80 वर्ष की मेरी उम्र है, 60 वर्ष की तेरी उम्र। दौड़ा से पीड़ा आ गया, जाड़ दांत टूट गया, भबक भबक बोला माणी, पेट में आतना मुँह में दातना, इनके टाबर होने की उम्र रह रही है, विचार करो नहीं। रानी मेरी बात सुन, सपना सो छल कोन्या, माया को सो बल कोन्या। सपनो और दूसरी स्त्री पीछे हरे वृक्ष की छाए, तीनों के देव ही अपना कोन्या। बेराना कभी छल पराया हो जाए क्षण में, मेरी समझ में रानी तने दिन में कोई पड़ोसी को बालक देख लियो, खेल तो हो, तेरे वही मन में रहेगी। जा रानी, बोल वाली चुपचाप जाके सो जा, देख लियो तेरे सपनों। रानी तो खुश होकर राजा को सपना सुना रही थी। राजा ने दे धमकाए, रानी गुस्सा होकर के अपने महल में आ जाती है, लेकिन रानी नींद नहीं आ। रानी का मन अनमना हो गया और रानी को उबास से पर उबास आने शुरू हो गए। सती ने देखा, यानी सती की आत्मा वहीं भटक रही थी, देखा कि अच्छा मौका है, रानी इस पर उबास लेती है, उसके गर्भ में प्रवेश मैं करती हूँ। तो सत्य उस रानी के गर्भ में कैसे प्रवेश करती है, बोले शंकर भगवान की जय हो। ये अगले भाग में सुनाया जाएगा।